16 दिसंबर गैंगरेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। बड़ी खबर, 16 दिसंबर 2012 गैंगरेप मामले में निचली अदालत की फांसी की सजा के फैसले को हाईकोर्ट में दोषियों ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। 4 दोषी जिन्हें निचली अदालत ने सजाए मौत दी थी, इन चारों ने निचली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए सुहेल, चारों दोषियों को ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, और इन्होंने वही बातें कही थी जो कमोबेश हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में कही थी। विनय सिंह का आर्गुमेंट ये था कि घटना के समय वहां मौजूद नहीं था, तो वीडियो क्लिपिंग की जो बार बार दिखाया जा रहा था, तो यहाँ पर भी वो सारे दस्तावेज रखे गए, और उसी आधार पर चूंकि इन्होंने ये कहा था कि ये जो फैसला आया था ट्रायल कोर्ट का, वो पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में आया था, और कहीं न कहीं उसमें ये भी बातें कही थी कि किस तरह से देश के गृह मंत्री ने फैसला आने के पहले एक बयान दिया था कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, इस मामले में जो लोग जुड़े हुए सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो उस आधार पर यहाँ पर हाईकोर्ट में एडवोकेट की तरफ से, उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि पहले से ही इतना आउटक्राई मच गया था, संसद से लेकर सड़क तक जितना बवाल मचा था, तो कहीं न कहीं इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था और उनके चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लिहाजा यहाँ पर उनके फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, उस फैसले को चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने चारों दोषियों के खारिज कर दिया है। दोषियों के वकील कुछ बोल रहे हैं, दर्शकों को वो सुनवाते हैं। आपके पास आएंगे प्रभाकर। होगा हम उसको देखेंगे, और जब तक ऑर्डर हुआ है मिलाकर अभी डिटेल ऑर्डर देखा जाना। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि सभी मुलजिमों की जो अपील थी हम लोगों ने डाली थी हाई कोर्ट में, वो डिसमिस कर दी गई है, और उनकी जो फांसी की सजा थी वो कंफर्म कर दी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? अब हम इसके अलावा जब हमें ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के अलावा बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने कहा है कि निचले न्यायाधीशों को, जजों को लोगों के खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचले जजों पे दया का भाव होना चाहिए। ना ऑनरेबल हाई कोर्ट में मुझे दया का भाव दिखा, ना ये भाव दिखा कि निचली अदालतों को खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। अब ये देखेंगे इन लोगों ने क्यों नहीं इस बात को मानने पर तैयार है। न्याय के सबसे बड़े मंदिर की देवता की बात जो वहाँ कहते हैं, ये बताइए कि आप ये जो इंसिडेंट हुआ था इसलिए प्रेरित है। आपको याद होगा जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, तब हमारा ट्रायल का फैसला आया था, और आज जब दिल्ली लोकसभा के चुनाव जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, डेट फिक्स हो गई है, तारीखें निश्चित हो गई हैं, उसके बाद जो फैसला 2 महीने से रोका गया था वो आज डिसाइड किया, एकदम डिसाइड किया गया। आप लोगों, ये भी सच है कि आप लोगों को पता था ये आज फैसला आना था, किसी को नहीं पता था। सडनली एकदम ये फैसला अनाउंस किया गया, किस दबाव में किया गया मैं नहीं कह सकता। कोर्ट का फैसला राजनीति से कैसे हो सकता है? ये तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला आपको याद होगा, साकेत ट्रायल कोर्ट में भी जब विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए, उसके बाद फैसला आया, और आज ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो इतने दिनों के बाद एकदम एकाएक, आपको भी नहीं पता था, सच्चाई है, किसी को नहीं पता था। आपने जो किताब लिखी उसके खिलाफ लोग नारे प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं वो किताब पढ़ेंगे लोग, दामिनी पॉलिटिकल मर्डर, उस किताब में लिखा है, आप लोग पढ़िए, सारी देश की जनता, विश्व के लोग पढ़े इसको। वो पॉलिटिकल मर्डर उसका नाम है, दामिनी पॉलिटिकल मर्डर। दामिनी की हत्या हो गई, निश्चित तौर पर हत्या हो गई, मैं नहीं कहता, लेकिन उसकी हत्या राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है, और आप दामिनी पॉलिटिकल मर्डर में देखेंगे। आप सुन रहे थे दोषियों के वकील का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी फैसला लिया गया है, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, उससे वो खुश नहीं। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, इनकी तरफ से क्या कुछ हक में दलील थी और कोर्ट ने क्या कहते हुए उन्हें खारिज किया है? सुहेल, मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात में इससे जोड़ना चाहूंगा। पहले ये बता दूं कि आज जब इस फैसले की बात आई कि फैसला आज सुनाया जा रहा है, तो इसके पहले इस फैसले के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। इसी आधार पर जो दोषी हैं उनके वकील ये बात कर रहे हैं कि पहले से किसी को पता नहीं था, और अफरा तफरी में पता नहीं कौन किस दबाव में, तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही मामला बनता है। लेकिन जो उनकी दलीलें थी कि उसमें से 2 एक्यूज ऐसे थे जो उस घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। वीडियो क्लिपिंग ट्रायल कोर्ट में भी दिखाई गई थी, ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना था। हाईकोर्ट में भी वो बातें यहाँ पर रखी गई, हाईकोर्ट ने भी उस क्लिपिंग को देखा, नहीं माना। और इनकी तरफ से जो हाईकोर्ट में बार बार ये कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए
किया गया और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने फंसाया है और लिहाजा इस मामले पर को दोबारा से हाईकोर्ट को सुनना चाहिए। तो जैसा ये कह रहे हैं कि मामले को जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, उनके पास विकल्प है, ये सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे। लेकिन सुहेल, यहाँ पर बात एक और बताना चाहूंगा कि हाल के दिनों में जिस तरह की बातें आती हैं कि हाईकोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है और सुप्रीम कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद मामला जाता है राष्ट्रपति के पास, समाधान की याचिका जाती है और उसके बाद वहां पर लंबे लंबे वक्त लग जाते हैं। तो अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, झकझोर कर रख दिया था और संसद से सड़क तक लोग सामने आए थे और जिस तरह से रेप कानूनों में बदलाव किए गए थे, तो क्या यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इस मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितना जल्दी फैसला है, उसके बाद क्या आखिरी फैसला क्या लेते हैं। जी प्रभाकर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में चारों दोषियों की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।